10वां दिन था। एक बार फिर राजा भोज ने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए। उनकी आंखों में विजय की चमक थी, पर जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, प्रभावती नामक 10वीं पुतली सजीव हो उठी। उसकी दृष्टि में गंभीरता थी और स्वर में गर्व। उसने कहा, रुको राजन, क्या तुम स्वयं को राजा विक्रमादित्य के समकक्ष समझने लगे हो? क्या तुम में वही दया, वही पराक्रम है? यदि नहीं तो सुनो, मैं सुनाती हूँ उस परम प्रतापी राजा की एक और कथा। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार की धुन में इतना आगे निकल गए कि अपनी सैनिकों की टुकड़ी से बिछड़कर एक अज्ञात जंगल में भटक गए। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कोई सिपाही दिखाई नहीं दिया। तभी उनकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी, जो एक वृक्ष की शाखा पर रस्सी बांध रहा था। उस रस्सी में फंदा बनाकर युवक ने जैसे ही उसमें सिर डाला और झूलने ही वाला था, विक्रम तुरंत उसकी ओर दौड़े। उन्होंने युवक को फंदे से उतारा और उसे समझाया कि आत्महत्या न केवल कायरता है, बल्कि घोर अपराध भी है। युवक ने राजा के तेजस्वी स्वर और राजसी वेशभूषा को देख समझ लिया कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई सामान्य पुरुष नहीं, स्वयं राजा है। भय और लज्जा से उसका सिर झुक गया। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम जैसे बलिष्ठ और युवा व्यक्ति को जीवन से ऐसा मोह भंग कैसे हो सकता है? युवक ने बताया कि उसका नाम वसु है और वह कालिंगा का निवासी है। उसने जो कथा सुनाई वह चौंकाने वाली थी। एक दिन वन में भटकते हुए वसु की दृष्टि एक कन्या पर पड़ी। वह इतनी सुंदर थी कि वसु एक ही क्षण में उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और तुरंत ही उससे प्रणय निवेदन कर डाला। कन्या मुस्कुराई और बोली, मुझसे प्रेम संभव नहीं, क्योंकि मेरे भाग्य में प्रेम करना नहीं लिखा। मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरे जन्म के नक्षत्र ऐसे हैं कि यदि मेरे पिता ने मुझे देख लिया तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त होंगे। राजा ने उसे बचपन से ही एक तपस्वी की कुटिया में भेज दिया था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ। विवाह की भी एक अनोखी शर्त रख दी गई, जो युवक खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर जीवित बाहर निकलेगा, वही उसका पति बन सकेगा। वसु उस कुटिया तक पहुंचा, परंतु वहां मृत युवकों के अस्थिपिंजर देखकर उसका साहस डगमगा गया। परंतु उस रूपसी की छवि उसके हृदय में बस चुकी थी। उसकी पीड़ा ने उसे जीवन से विमुख कर दिया और आत्महत्या का विचार जन्मा। राजा विक्रमादित्य ने उसे समझाया, यह मोह त्यागो वसु, जीवन को नष्ट करना समाधान नहीं है। पर वसु नहीं माना। तब विक्रम ने उसे वचन दिया, मैं तुम्हें उस राजकुमारी से विवाह कराकर रहूंगा। उन्होंने मां काली को स्मरण किया और उनके दे गए दोनों बेतालों को बुलाया। पलक झपकते ही बेताल प्रकट हुए और राजा तथा वसु को लेकर उस कुटिया तक पहुंचे।